वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स, आप सभी में विराजमान परमपिता परमात्मा को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपसे उस विषय के बारे में बात करने वाला हूं जिसे तमिल भाषा में पानम, तेलुगु भाषा में डब्बू और कन्नड़ भाषा में कहते हैं हाना, जिसे कोलंबियन भाषा में कहा जाता है प्लाता। दोस्तों, भगवान मनुष्य को 5 इंद्रियां देता है और छठी इंद्री मनुष्य को खुद पैदा करनी पड़ती है। वो छठी इंद्री है पैसा। यदि आपके जीवन में पैसा नहीं है तो आपकी 5 इंद्रियां शिथिल हो जाएगी। आपकी जो 5 इंद्रियां शिथिल हो जाएगी, आप जीवन सही ढंग से जी नहीं पाएंगे। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में नाम के आगे श्री लगाते हैं। इतना ही नहीं, हम भगवान के नाम के आगे भी श्री लगाते हैं। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, श्री अर्थात लक्ष्मी माता। यानी यदि आपके ऊपर लक्ष्मी माता की कृपा नहीं है, यदि आपके पास धन नहीं है, तो आपका जीवन निरर्थक है। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि धन को कमाया कैसे जाए। दोस्तों, सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि ये चीज किसी भी स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाई जाती है, जबकि हमारी सारी जो एक्टिविटी है, सारी जो प्रवृत्ति है, उसका उद्देश्य होता है मात्र धन धन धन। तो दोस्तों, पैसा कमाने के लिए सबसे बड़ी जो चीज है, जो सबसे बड़ी जरूरत है, वो है भूख। भूख जिसे आप डिजायर कहिए, एम्बिशन कहिए, उसके आधार पे आप पैसा कमाते हो। जिसके अंदर भूख नहीं है, जिसके अंदर कोई चाह नहीं है, वो जीवित ही नहीं है। जिस मनुष्य के अंदर कोई चाह नहीं होती, वो मनुष्य जिंदा नहीं होता है। तो भूख होनी चाहिए। तो भूख के भी 2 प्रकार है दोस्तों, खुद की भूख और दूसरों की भूख। एक व्यक्ति जिसके लिए अपनी और अपने परिवार की भूख जरूरतें महत्वपूर्ण है, वो व्यक्ति क्या करेगा? एक नौकरी करेगा, सामान्य सी नौकरी, उतना उसके लिए सफिशिएंट है। लेकिन जो व्यक्ति दूसरों के लिए, समाज के लिए सोचता है, वो बिजनेस करेगा और वो धनवान बनेगा। यानी जितनी बड़ी भूख और जो दूसरों की भूख को समझेगा, जो परमार्थ के बारे में सोचेगा, उसका धनवान होना निश्चित है। एक उदाहरण देना चाहूंगा। अनिल अंबानी जो दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गए, उन्होंने कभी भी दूसरों के बारे में नहीं सोचा। उनका उद्देश्य था खुद का पेट भरना, खुद का भला करना। उन्होंने रिलायंस फ्रेश का जो कंसेप्ट शुरू किया था, वो निष्फल गया। अगर वो कंसेप्ट सक्सेसफुल होता तो हमारे देश में से जो रिटेलर्स हैं, उनका जीना मुहाल हो जाता, वो सरवाइव नहीं कर पाते। दूसरी ओर उन्होंने जब रिलायंस कम्युनिकेशन शुरू किया तो अपनी कंपनी को प्रमोट करने के लिए वो BSNL को खा गए। दूसरा मैं उदाहरण देना चाहूंगा रतन टाटा का। ये जो कंपनी है, इसकी स्थापना हुई तो उनका उद्देश्य था दूसरों की भूख को समझना, दूसरों की जरूरतों को समझना। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत देश के सबसे धनवान व्यक्ति मुकेश अंबानी नहीं, टाटा फैमिली है। यस, पर कभी भी आपने उनका नाम नहीं सुना होगा। रीजन? क्योंकि वो अपनी आय का 68% दूसरों की भूख, दूसरों की जरूरतों को मिटाने के लिए खर्च करते हैं। इसीलिए आज वो कंपनी नंबर 1 है और हमेशा उसका अस्तित्व बना रहेगा, क्योंकि उन्होंने दूसरों की जरूरतों को, दूसरों की भूख को समझा है। हमारे शास्त्रों में एक कहानी है कि एक बार ब्रह्मा जी ने देवताओं को और दानवों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। 56 प्रकार के व्यंजन बनाए गए। देवताओं को अलग कमरे में रखा गया और दानवों को अलग कमरे में। शर्त रखी गई कि आप भोजन खा सकते हो, मगर कोहनी से हाथ को मोड़ना नहीं है। तो क्या हुआ? जो दानव थे वो बड़े आश्चर्य पड़ गए, बोले भोजन को खाए कैसे? तो उन्होंने अपने कोहनी से हाथ को मोड़े बिना लड्डू को उछाल उछाल के खाना शुरू किया। नतीजा, सारा भोजन नष्ट हो गया। वही जो देवता यानी ऐसा मनुष्य जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है, जो परमार्थ के बारे में सोचता है, जिसकी सोच सही है, वो देवता है। तो देवताओं ने सोचा कि मैं अपनी भूख तो नहीं मिटा सकता, तो क्यों ना मैं दूसरे की भूख को मिटाऊं। तो सभी देवताओं ने एक दूसरे को भोजन खिलाना शुरू किया। नतीजा, सबकी भूख मिट गई। यानी कंसेप्ट ऑफ द स्टोरी ये है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि यदि आप दूसरों की भूख को मिटाने के बारे में सोचोगे तो आपका भी भला होगा। तो धनवान बनने का पहला सिद्धांत है स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। हमेशा अपनी भूख को जिंदा रखिए। ज्यादा से ज्यादा, अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर बनाने की, पाने की इच्छा कीजिए। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्ञान इकट्ठा कीजिए, तो आप धनवान बनोगे। अब धन तो आपने कमा लिया,
अब इसके बाद इसका इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। हमारे शास्त्रों में लक्ष्मी माता को चंचला कहा गया है। इन्हें एक जगह रहना अच्छा नहीं लगता। तो ये जो माता को, लक्ष्मी माता को जो चंचला कहा है, इसके पीछे उद्देश्य ये है कि आप अपने पैसे को अपनी तिजोरी में मत रखिए, क्योंकि आपकी तिजोरी में बंद पैसा रंगीन कागज के अलावा कुछ नहीं है। तो करना क्या है? करना ये है कि आपको पैसा अपने ऊपर सही ढंग से खर्च करना है और उसके बाद जो बचता है उसे समाज की भलाई के लिए देना है। पहले तो आप जो पैसा कमा रहे हैं उसे इन्वेस्ट कीजिए, री इन्वेस्टमेंट। जितने भी धनवान लोग हैं उनको देखिएगा, वो अपना पैसा री इन्वेस्ट करते हैं। यही अमीर और गरीब की सोच में फर्क होता है। तो जो अमीर लोग होते हैं वो पैसा री इन्वेस्ट करते हैं, उसमें से कमाते हैं, फिर खुद पे खर्च करते हैं और समाज के लिए दान में देते हैं। क्योंकि यदि आपने लक्ष्मी माता को अगर अपने तिजोरी में बंद करके रखा है तो अपनी बड़ी बहन को बुलाते हैं, जिन्हें कहते हैं ज्येष्ठा। यानी वो जो बहन है उनकी, वो कलेश की देवी है। यदि वो आएंगी तो आपके घर में कलेश होगा। आपके पास पैसा है, आप अपनी जरूरतों पे, परिवार की जरूरतों पे खर्च नहीं करोगे तो क्या होगा? कलह होना, कलेश होना स्वाभाविक है। फिर उसके बाद कोर्ट कचहरी के केस होंगे, आपका व्यापार धंधा सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए यदि आपको जीवन में विकास करना है तो अधिक से अधिक पैसा कमाना चाहिए, उसे अपने ऊपर और परिवार के ऊपर और समाज के लिए सही ढंग से खर्च करना चाहिए। आई एम श्योर दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। ईश्वर आपके सभी सपने साकार करे। जय हिंद, जय भारत।